नमस्कार। भारत को एक स्किल्ड नेशन बनाने के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम थी, संकल्प। आप सबने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। पर आजकल ये स्कीम अपने गोल से ज़्यादा इसमें जो कमियां रह गई हैं उनकी वजह से चर्चा में है। तो आज चलिए इसी को डिकोड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2018 की स्कीम 2026 में अचानक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? पुरानी स्कीम्स तो आती जाती रहती हैं, है ना? तो संकल्प में ऐसा क्या हुआ कि ये फिर से हेडलाइंस में आ गई है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले संकल्प खबरों में क्यों है, फिर ये स्कीम असल में है क्या, इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फिर हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या कमियां रहें और क्या कुछ अच्छा भी हुआ, और आखिर में जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी है, गवर्नेंस के क्या टेकअवेज है। ओके, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये सारी डिस्कशन हो ही क्यों रही है? वजह है एक बहुत ही क्रिटिकल रिपोर्ट। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसे हम पैक कहते हैं, ये गवर्नमेंट के खर्चों पर नजर रखने वाली सबसे पावरफुल बॉडीज में से एक है। और उसने संकल्प स्कीम को लेकर बहुत सीरियस चिंता जताई है। और मजे की बात यह है कि पैक की रिपोर्ट सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की फाइंडिंग्स पर बेस्ड है। अब आप सोचिए, जब देश की दो सबसे बड़ी ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी बॉडीज सीएजी और पैक किसी स्कीम पर सवाल उठाएं, तो ये पब्लिक पॉलिसी सर्कल में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। इट्स अ ह्यूज डील। और उस रेड फ्लैग के सेंटर में है ये नंबर 44%। सिर्फ 44%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संकल्प स्कीम के लिए जो पूरा फंड था उसका आधा भी खर्च नहीं हो पाया। आप सोचकर देखिए, जंग लड़ने के लिए आपके पास सारे हथियार हैं, पर आप आधे से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। बैटल तो शुरू होने से पहले ही आधी हार गए, राइट? तो सवाल ये है कि इतना पैसा खर्च हुआ क्यों नहीं। सीएजी की रिपोर्ट दो बड़ी वजह बताती है। पहला, वीक फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब प्लान ही ठीक से नहीं बना कि पैसा कहाँ, कैसे और कब खर्च करना है। और दूसरा, पुअर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये बड़ा फैंसी टर्म है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि जिन स्टेट्स और एजेंसीज को पैसा खर्च करना था, उनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं थी, वो सिस्टम ही नहीं था कि वो फंड को एफिशिएंटली यूज कर पाते। पैसा तो था, पर उसे संभालने और सही जगह लगाने का मैकेनिज्म वीक था। ओके, तो प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई, पर इस प्रॉब्लम की गहराई तक जाने के लिए पहले हमें संकल्प स्कीम को ही समझना होगा। आखिर ये स्कीम थी क्या? इसका मकसद क्या था? चलिए डीकोड करते हैं इसे। तो देखिए, संकल्प का पूरा नाम है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया था। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्कीम सिर्फ लोगों को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए नहीं थी, इसका फोकस बड़ा था। इसका मेन गोल था स्किल ट्रेनिंग देने वाले पूरे सिस्टम को, नेशनल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को मजबूत बनाना। So it wasn't just about the what, it was about improving the how. और आप इस स्कीम का एम्बिशन इसके फंडिंग से ही देख सकते हैं। टोटल बजट था करीब 4,500 करोड़ रुपए, और इसमें से एक बहुत बड़ा चंक 3,300 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से लोन था। जब वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, तो ये दिखाता है कि वो प्रोजेक्ट नेशनली नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी कितना इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। अब जरा इसकी टाइमलाइन पर नजर डालिए। लॉन्च हुई जनवरी 2018 में, ओरिजिनल डेडलाइन थी मार्च 2023, पर काम इतना स्लो था कि इसे 1 साल का एक्सटेंशन देना पड़ा, मार्च 2024 तक। ये एक्सटेंशन अपने आप में ही एक कहानी कह रहा है ना? इट्स अ क्लियर इंडिकेटर कि चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चल रही थीं। तो प्लान तो ट्रैक पर नहीं था, पर आखिर प्लान था क्या? कागज पर इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? लेट्स टेक अ लुक। बेसिकली संकल्प के 3 मेन पिलर्स थे। पहला था इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, मतलब नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल्स पर स्किल डेवलपमेंट के सिस्टम को मजबूत करना। दूसरा पिलर था क्वालिटी एश्योरेंस। सीधी सी बात है, जो ट्रेनिंग दी जा रही हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो और सर्टिफिकेशन का एक स्टैंडर्ड हो। और तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूजन, मतलब ये मेक श्योर करना कि स्किल डेवलपमेंट का फायदा समाज के सबसे वल्नरेबल सेक्शंस तक पहुंचे, वुमेन, SC ST, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इन सब तक। तो ऑन पेपर ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत ही सॉलिड लग रहे हैं, परफेक्ट ब्लूप्रिंट। पर जैसा कि अक्सर होता है, प्लान और रियलिटी में एक गैप होता है। तो चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं, देखते हैं गैप्स क्या थे एंड अचीवमेंट्स क्या रहीं। ओके, सो लेट्स लुक एट अ बैलेंस्ड स्कोरकार्ड। एक तरफ तो चैलेंजेस हैं जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वीक प्लानिंग, स्लो इम्प्लीमेंटेशन और फंड अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम।
लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ सरकार ने कुछ अचीवमेंट्स भी बताई हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज को पहले से ज्यादा मजबूत किया गया, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी आरपीएल को प्रमोट किया गया। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास स्किल तो है पर सर्टिफिकेट नहीं। और एक स्किल इंडिया पोर्टल भी बनाया गया डेटा को बेटर मैनेज करने के लिए। तो यस, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए, पर ऐसा लगता है कि ये बड़े गैप्स को कवर करने के लिए इनफ नहीं थे। तो इस पूरी कहानी का लेसन क्या है? आप जो लोग पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो आखिर इस सब से हमें सीखना क्या है? व्हाई डज दिस ऑल मैटर? चलिए चलते हैं हमारे फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, की गवर्नेंस टेकअवेज। यहाँ 4 बहुत ही क्रूशियल लेसन्स हैं जो संकल्प केस हमें सिखाता है। नंबर 1, सिर्फ प्लानिंग काफ़ी नहीं, सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग इज की। नंबर 2, आइडिया कितना भी अच्छा हो, अगर स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स नहीं है तो वो फेल हो सकता है। नंबर 3, एंड दिस इज प्रॉबेबली द मोस्ट क्रिटिकल टेक अवे, अलाइनिंग फंडिंग विद इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। मतलब आप उतना ही पैसा दीजिए जितनी सिस्टम की उसे हैंडल करने की कैपेसिटी हो। पाइप छोटी है और पानी ज्यादा छोड़ देंगे तो ओवरफ्लो ही होगा। एंड फाइनली नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी के लिए सीएजी जैसी इंडिपेंडेंट ऑडिट्स का रोल एब्सोल्युटली वाइटल है। दे एक्ट एज अ रियलिटी चेक। तो आखिर में मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। ये सवाल सिर्फ संकल्प के बारे में नहीं है, बल्कि भारत की हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए रेलेवेंट है। सवाल ये है, हाउ कैन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बी स्ट्रेंथन्ड टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन? हम इंस्टीट्यूशंस को, हमारे सिस्टम को ज़मीनी लेवल पर इतना मजबूत कैसे बनाएं कि वो बड़े बड़े प्लान्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें? क्योंकि इंटेंशंस तो अच्छे होते हैं, प्लान्स भी अच्छे बनते हैं, पर जब तक डिलीवरी मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं होगा, संकल्प जैसी कहानियां हमें बार बार सुनने को मिलती रहेंगी। थिंक अबाउट इट।